नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज पॉडकास्ट के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कहानीकार राघवेंद्र सैनी जी। ये एक फौजी हैं, रिटायर हो चुके हैं और आज हमारे स्टूडियो में मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सैनी जी, आज आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशु दुआ जी कि आपने मेरे को बुलाया और चांस दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी जी, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी अपने दर्शकों की ओर से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी पैदाइश कहाँ की, आपका जन्म कहाँ का है? पंजाब जिला गुरदासपुर में छोटा सा गांव है। छोटा सा नहीं, बड़ा ही कस्बा उसको कह सकते हैं जी। कलानौर। अच्छा जी। तो आप पंजाब पंजाब कलानौर से ठीक। 2 फरवरी 1946 में मेरा जन्म हुआ। अगर आप गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक जाएं जी तो रास्ते में ये कस्बा है। 2 चीज़ों के लिए ये मशहूर है। जी पहला तो है तख्त के लिए। जी। बादशाह अकबर को हाँ जी वहीं राजा घोषित किया गया था। ये तो इतिहास है, तख्त वहाँ बने हुए हैं। जी। दूसरा, लेटे हुए शिवलिंग का मंदिर के कारण। ये तो 2 आप आज़ादी से 1 साल पहले 1 साल पहले जन्मे। नानके आ गए थे। परिवार वहाँ पर लाहौर में जो है, मेरे फादर साहब बात करते थे, वो नौकरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर में। जी और वहाँ से फिर हमें पहले भेज दिया गया था, जी। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ। तो आप उस कस्बे में पैदा हुए, तो आप फरीदाबाद कैसे आए? पंजाब की जितनी प्रॉपर्टी बेईमानी और धोखों के बीच में हाँ जी चले गए। जी सिर्फ मेरे गांव में, पुश्तैनी गांव में एक मकान रह गया जो मेरे बाबूजी का बनाया हुआ। अपना हिस्सा मैंने किसी को बेचा नहीं, जी। इसलिए वो आज भी बना हुआ है। तो आप जाते हैं वहां पर? जाते हैं कभी कभी। बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि फौज की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और क्या आपके अनुभव रहे, थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए बड़ा आप। परिवार था। जी मेरे से 2 भाई बड़े थे, एक बहन बड़ी थी। जी 2 छोटे भाई थे। जी बड़े मतलब समझ लो कि बहन जीजा और इन्हें सब ने घर को बर्बाद कर दिया। जी मेरे सामने कोई चारा नहीं था। इमरजेंसी थी देश में। 1962 की लड़ाई जो है ख़त्म हुई थी। और मैंने जो है यही सोचा कि यार ये फौज में चला जाए, इसका कम से मतलब कम दाल रोटी तो मिलेगी। 1962 की लड़ाई में आपने भाग नहीं लिया? नहीं। कौन सी लड़ाई में आपने भाग लिया? मैंने 1965 और 1971 की लड़ाई में। जी, तो आपका अनुभव रहा होगा, अपने देश को आजाद कराने के बाद भी हमें युद्ध लड़ना पड़ा। बिल्कुल। आपको अनुभव रहा होगा। देश में इमरजेंसी थी, पढ़ने में हम निकम्मे थे। जी। तो आपका रुझान, अभी आपने बताया पढ़ने में आप निकम्मे थे, आप फौज में चले गए, लेकिन कहाँ फौजी और कहाँ आप कहानीकार? तो आपका रुझान कैसे लेखन की तरफ कैसे हुआ? मन में मैं बहुत कम बोलता था। जी जो घर वाले कहते थे भागता रहता था, करता रहता था मैं। जी फिर जब बड़ों ने माँ बाप को प्रताड़ित करके घर से वो चले गए, जी। तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था कि मैं फौज के अलावा कहाँ जाऊँ। ठीक है, तो कहानीकार कैसे बना? कहानीकार बना। मैंने जवानों की गरीबी को देखा, जी उनके उनके घर वालों के बारे में सोचा। जी। पूरा देश मुझे गरीब लगा कि कई तो चप्पल और धोती में आते थे जी और बनैन होती थी उनकी। जी। ये इतने बड़े बड़े शाले बड़े बूट पहनने से आ जाते थे। तो आपको क्या लगता है आज भी वैसा ही है क्या? आजकल जो बच्चे जाते हैं आज भी वैसा ही है, क्योंकि बड़े बूट से ट्रेनिंग होती है और कभी बड़े बूट पहने नहीं होते और ये उनको छाले पड़ते हैं। तो ट्रेनिंग भी आपकी खतरनाक होती है। ट्रेनिंग जो है हमें इस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर सामने से गोलियां भी चल रही हैं हाँ, तो हम अपना विवेक ना खोए। बहुत अच्छी बात है। और भाई यही पूछना चाहूंगी, कहाँ एक साहित्यकार आपने, मैंने सुना है अभी आपने कुछ
पुस्तकें निकाली कहानियों की मेरे सामने रखी हैं। जी मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी आपसे देखिए, ये है इनके, एक ये है आहत करते प्रश्न है, कहानी संग्रह है, और एक ये है और आंखें भर आई, आप देख सकते हैं दर्शकों, कहानी संग्रह है। और उसके बाद ये है चुनौतियां है, ये देखिए दोस्तों। और इसके बाद है ये डॉक्टर प्रिया IAS, और एक शायद इनकी कम है इसमें, मायके की चादर। तो ये जो पुस्तकें देखिए आपने, ये जो कहानी है, क्या मैं जान सकती हूँ कि इन कहानियों में भी फौज की जो झलक, संघर्ष ये रहा है, या फौजी जीवन के जो फौजी परिवार है, क्या उसकी झलकियां हैं? उनकी झलकियां मिलती हैं जी इन कहानियों में। जी बेसिकली सैन्य जीवन के बारे में ये सब है। जी। चुनौतियां हैं उनके सामने कि अगर वो जाती हैं, लड़कियां जा रही हैं आजकल, तो उनके सामने क्या चुनौती आजकल तो लड़कियां भी जा रही हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि लड़कियां, पहले तो शायद SSC था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में लड़कियां जाती थी, अब इन्होंने शायद उनको स्थायी भी किया है। हाँ जी, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, हाँ जी, जैसे MBA किया है जी फिर आपका इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी टाइप का इंजीनियर, उनको रेगुलर कमीशन देते हैं। लेकिन क्या जो लड़कियां हैं ये फ्रंट पे भी जाती हैं लड़ाई के लिए, उनको तैनात किया जाता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर तीन तरह, दो तरह की फौज है। जी एक तो है लड़ाकू फौज, जी लड़ने वाली फौज है, ठीक है। उनमें लड़कियां नहीं जाती हैं। अच्छा, नहीं जाती। दूसरी है सर्विसेज, हाँ वो जैसे आर्मी सप्लाई कोर है, समझ गए। राशन सप्लाई करती है। हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, जो टेक्निकल चीज़ें, राशन, पेट्रोल, केरोसिन और मेडिसिन को छोड़ करके। आपने शायद इसी फील्ड में काम किया, हाँ, इसी अपनी फील्ड सेवाएं में। दी हैं। हाँ जी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में मैंने काम किया। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, फॉरेन में एक देश है, शायद वो युद्ध में भी भाग ले रहे, वहां की लड़कियों को मैंने देखा वो फ्रंट पे हैं, वो युद्ध में लड़कियां अच्छी, उनकी बिल्ड और बहुत ही तेज, लेकिन मैंने अपने यहाँ देश में नहीं देखा। नहीं, अब जो है उनको कमांड दी जा रही है, अच्छा। पहले नहीं था। पहले जो है मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बन करके रिटायर हो जाती थी। अच्छा 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 अच्छा। अब जो है पहली बार अच्छा EME में उनको फुल कर्नल बना करके कमांड दिया है। ओके, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि कल को कभी युद्ध हो, या मान लो बिल्कुल वो कमांड करेंगी। हमारे देश में भी कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो उनमें लेडीज को भी हम बिल्कुल हमारी सेना आगे लाएगी, बिल्कुल आगे आएंगी, और पुरुषों से कहीं ज्यादा अच्छा काम बहुत करती है। बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि मैंने सुना है आप एक कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हाँ, तो उपन्यास की थोड़ी सी बताएंगे आप, क्या है उसके अंदर, किसके बारे उपन्यास वास्तव में में? एक जिंदगी का लेखा जोखा है, जी जिसमें 3 तरह की जिंदगी ली है जवानों की। ठीक है। परिवार उसका, हम्म, सेना में भर्ती की बात है, ठीक है जी। फिर यूनियन कमीशन अफसर बनने की बात है, उसमें क्या तकलीफें है, फिर अफसर बनने की बात है, क्या तकलीफें है। मतलब हम एक पूरा वाइड विजन देखेंगे, वाइड हम विजन आपके सेना के बारे में, सेना के बारे में, हाँ जी। और उनके सामाजिक जीवन के बारे में। ये चीज़ें इतने गहरे रूप से लिखी गई है जी कि समझने वाली बात है, एहसास से। देश प्रेम हो जिसके मन में। देश प्रेम है, देश प्रेम तो है ही है कि ऑफिस की बात के फैमिली से कोई डिस्कशन नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। और एक चीज और जानना चाहूंगी मैंने आपके बारे में पढ़ा है काफी कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी कहानियां शायद दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में खूब छप रही खूब हैं। छप रही है जी। और पुरस्कारों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। जब पुरस्कार मिलते हैं किसी सरकार से, प्राइवेट से नहीं, तो उसका बहुत महत्व होता है। जी, जैसे पंजाब सरकार मुझे 3री बार पुरस्कार देती है, सुदर्शन कुमार। बधाई हो आपको, बहुत हाँ, बधाई हो। ये चुनौतियां पर जो है मेरे को मिल रहा है सुदर्शन पुरस्कार। सुदर्शन पुरस्कार, जो कि कवर पेज आपका बनाया हुआ है, जी। भूमिका आपकी लिखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पुरस्कार जो है
बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में जब भी हिंदी कहानी की बात होगी तो मेरी कहानियों की बात है। बहुत अच्छी। देखिए दर्शकों की भी जी आपके साथ शुभकामनाएं, हमारी भी शुभकामनाएं आपके जी साथ है। आप ऐसे ही लिखते रहें। और मैं बस अंत में एक चीज़ आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे देश के युवा वर्ग है, जो आपने देखा होगा कि आजकल युवाओं में बहुत भटकन है। वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। आप देखिए फेसबुक ये सब भरा हुआ है युवाओं की ऊल जलूल हरकतों से, और वो अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। और क्या वे सेना में जाना चाहेंगे? क्या वे उत्साहित हैं? क्या वे अपने आप को देश के लिए एक कहते हैं जान देने वाली भावना है क्या आज उनमें? मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ संदेश दें हमारे मैं युवा ये वर्ग के बोलता लिए। हूँ कि जो स्वस्थ है, जी पढ़े लिखे हैं, जी उनको सेना में जरूर जाओ, बेधड़क होकर के जाना चाहिए। जी। ये चुनौतियां में मेरी एक डर शीर्षक कहानी है अच्छा। कि मृत्यु तो निश्चित है जी। और समय भी निश्चित है और जगह भी, स्थान, समय और स्थान दोनों निश्चित है। जी। एक छोटी सी घटना है। हाँ जी। 65 की लड़ाई में हम्म। हम स्टोर लेकर गए थे। हालांकि इसमें उपन्यास में जिक्र है उसका जी कि एयर अटैक हुआ, एक तरफ मैं पड़ा हूँ, दूसरी तरफ एक और स्टोर कीपर है, हाँ जी। बीच में मेरा ड्राइवर है। अच्छा। ऊपर से ब्रस्ट आया, ड्राइवर खत्म हो गया, हम दोनों पर खून और ये ओह, पड़ता है। कितना। किसका? मद्रास का रहने वाला, लेकिन उसकी मौत पाकिस्तान में निश्चित थी। ओह। तो ये हम सैनिकों को ये आम बात है। अब कहते हैं कि जो घायल हो गए हैं वो दोबारा सर्विस में नहीं आ पाते। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का पैर ही उड़ पर गया है। सरकार उनके लिए बहुत सपोर्ट करती है, उनको करती है, ये लिखा है मैंने हाँ उसमें। जी। एक चीज़ और बस, और मैं अंत में एक चीज़ और अपने पाठकों के लिए बताना चाहूँगी कि इनकी ये जो पुस्तकें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शायद ये सभी अयन प्रकाशन से आई हैं, है ना? तो मैं अयन प्रकाशन का एक नंबर मैंने दे दिया है यहाँ पर, आप उनसे खरीदिए। और अगर आप इनको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप अपनी इसी प्रकाशक के माध्यम से आप इन तक संदेश भी पहुंचा सकते हैं, या इस पे इनका मोबाइल नंबर लिखा है पुस्तक पर, आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सैनी जी, बहुत अच्छा लगा कि आज एक बहुत बहुत आपका भी फौजी धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद।